हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। होपफुली लिक्विड सॉल्यूशन सबने बढ़िया से पढ़ लिया होगा। तो आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, चैप्टर है ये। तो इसमें देखो दो तरह के सेल होते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दो तरह के सेल हमने पढ़ने हैं। फर्स्ट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, सेकेंड इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होता है दैट इज जो सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसा सेल होता है दैट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इस सेल में एनोड क्या होता है, नेगेटिव, और कैथोड क्या होता है, पॉजिटिव। याद रखना ये जो फिजिक्स में तुम पढ़ते हो दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। और केमिस्ट्री में इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है, कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। यहां पर एनोड पॉजिटिव और यहां कैथोड नेगेटिव। अच्छा, एक को तुम याद रख सकते हो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में 2 बीकर्स यूज करते हैं और इसमें सिंगल बीकर यूज करते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक में सिंगल बीकर यूज करते हैं, एक ही बीकर में कैथोड होता है, उसी में ही एनोड होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल में 2 बीकर यूज करते हैं, एक में कैथोड और एक में एनोड। फिर हमारे पास जब 2 बीकर कनेक्ट होंगे तो बीच में एक ब्रिज होगा दैट इज कॉल्ड सोल्ट ब्रिज। सोल्ट ब्रिज क्या होता है, एक इन्वर्टेड यू शेप की ट्यूब होती है। सोल्ट ब्रिज क्या होती है बच्चों, एक इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब होती है। इंपॉर्टेंट है ये, एक इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब जो दोनों बीकर को कनेक्ट करती है। और इसके अंदर एक सोल्ट होता है। कैसा सोल्ट होता है, लाइक KCl, K2SO4 इन सॉल्यूशन ऑफ अगर अगर एंड जिलेटिन। तो सोल्ट ब्रिज इज एन इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब विच कनेक्ट्स टू बीकर एंड कंटेन विच कनेक्ट टू बीकर इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसमें सोल्ट होता है लाइक KCl, K2SO4 इन सॉल्यूशन ऑफ अगर अगर एंड जिलेटिन। ठीक है बच्चों। उसके बाद आता है फंक्शन ऑफ सोल्ट ब्रिज। तुमने बस 2 ही लिखाना बहुत है, इट मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, इट कंप्लीट इनर सर्किट। अब हमारे पास आता है कि कोई भी सेल बनेगा। अब सेल जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में 2 चीजें होती हैं, एक लेफ्ट बीकर और एक राइट बीकर। हम लेफ्ट बीकर में किसको लेंगे, राइट बीकर में किसको लेंगे, दैट ऑल आर डिसाइडेड बाय इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लेफ्ट में किसको लेना, राइट में किसको लेना, ये कौन डिसाइड करेगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है किसी भी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करने की टेंडेंसी, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये 2 तरह का होता है, रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और IUPAC कन्वेंशन में हम देखते हैं कि रिडक्शन पोटेंशियल ही हमेशा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। By IUPAC convention, reduction potential is always electrode potential. जिस मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है वो रिड्यूस होता है, और जिस मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है वो ऑक्सीडाइज होता है। बोलो बच्चों, जिस मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो क्या होगा, रिड्यूस, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज्ड। और जब हम ये देखते हैं कि स्टैंडर्ड कंडीशन ले लें किसकी, टेम्परेचर और प्रेशर की, तो उस कंडीशन पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दैट इज डिनोटेड बाय E नॉट। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय E नॉट। क्लियर है बच्चों सभी को। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन है तो क्या लिखोगे, टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स। 2 टाइप का होता है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। और जिस मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है उसका रिडक्शन होगा और एक्ट एज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसका रिडक्शन होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है, एक्ट एज गुड रिड्यूसिंग एजेंट। जिस मेटल का ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्लियर है सभी को। ये बेसिक चीज है, इस पे क्वेश्चन आता है MCQ में, या 1 नंबर या 2 नंबर में आ सकता है। उसके बाद अगर जैसे मेरे को देखो A और B, इनका रिडक्शन देखो, कैसे पता चलेगा रिडक्शन पोटेंशियल है, ये जा रहा है 2 से 0, ये भी कहां जा रहा है 2 से 0, मतलब रिडक्शन हो रहा है। तो ये A का रिडक्शन पोटेंशियल है और ये B का रिडक्शन पोटेंशियल है। A का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है, B का नेगेटिव है। किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, SRP मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल।
एसआरपी मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो एसआरपी किसका ज्यादा है? ए का ज्यादा है बी से, तो मतलब कौन सा मेटल रिड्यूस होगा? ए। तो ऑक्सीडाइज कौन होगा? बी। रिड्यूस कौन होगा? ए। ऑक्सीडाइज कौन होगा? बी। अब ये समझना, जो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल होती है वो एसआरपी के इनवर्सली होती है और एसओपी के डायरेक्टली होती है। मतलब एक्चुअल में जो एसओपी होता है वो नेगेटिव ऑफ एसआरपी होता है। तो एसओपी इज नेगेटिव ऑफ एसआरपी। तो जिस मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल कम है, मतलब जिसका ऑक्सीडेशन होगा, वो ज्यादा रिएक्टिव है। तो कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है? जिसका एसआरपी कम है, मतलब बी। क्लियर है? इस पर बेस क्वेश्चन आ सकता है। और एक होता है ई नोट एच पॉजिटिव से H2 होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, शी बोलते हैं, या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड NHE बोलते हैं। उसकी वैल्यू 0 होती है। 0 होती नहीं है, एज्यूम की जाती है। ये तुमने याद रखना है, 0 होती नहीं है, इसको एज्यूम किया जाता है। अच्छा, ये 4 मेटल याद रखना है जो महंगे मेटल हैं, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, मर्करी। इन चारों का एसआरपी पॉजिटिव होता है और वो कम रिएक्टिव होते हैं। बाकी जितने भी हैं उनका एसआरपी नेगेटिव होता है और वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। एक इसमें प्लेटिनम भी आता है, बस ये 4 याद रख लो। कौन कौन से? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, मर्करी। इनका एसआरपी क्या होता है? पॉजिटिव। और बाकियों का एसआरपी क्या होता है? नेगेटिव। जिसका एसआरपी पॉजिटिव होगा वो कम रिएक्टिव होगा और जिसका एसआरपी नेगेटिव होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। क्लियर है बच्चों सभी को? अब आता है हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। मतलब यहां से स्टार्टिंग है, जो न्यूमेरिकल आते हैं। ई नोट सेल निकालने का फॉर्मूला होता है जो हमारे पास राइट है उसका एसआरपी माइनस जो लेफ्ट में है उसका एसआरपी। एसआरपी ऑफ राइट माइनस एसआरपी ऑफ लेफ्ट। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दो चीजें होती हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल। बीच में होता है सोल्ट ब्रिज। सोल्ट ब्रिज को 2 स्लैश से दिखाते हैं ऐसे। क्लियर है? अब जैसे देखो, जिंक और कॉपर में इलेक्ट्रो हाइड्रोजन से ऊपर कौन है? जिंक। तो उसको हम बनाएंगे लेफ्ट में और कॉपर को कहां बनाएंगे? राइट में। तो जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है 0 से +2, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है 2 से 0। क्लियर है? तो जिंक कौन सी साइड आएगा? लेफ्ट। और कॉपर कौन सी साइड आएगा? राइट। क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है तो लेफ्ट में आ रहा है और कॉपर कम रिएक्टिव है तो राइट में आ रहा है। अब जैसे देखो, कॉपर का एसआरपी दिया हुआ 2 से 0। क्लियर है? जिंक का भी एसआरपी दिया हुआ 2 से 0। तो अब इसका सेल बनेगा तो किसका एसआरपी कम है? जिंक का एसआरपी कम है क्योंकि नेगेटिव है, कॉपर का ज्यादा है क्योंकि पॉजिटिव है। तो इसलिए जिंक लेफ्ट में आएगा, कॉपर राइट में आएगा। बोलो बच्चों, पोटेंशियल हमेशा रिडक्शन होना चाहिए। चाहे मेटल का ऑक्सीडेशन हो रहा है चाहे रिडक्शन हो रहा है, पोटेंशियल हमेशा रिडक्शन होना चाहिए। तो ई नोट सेल क्या निकालेंगे? राइट माइनस लेफ्ट। राइट में कौन है? कॉपर। कॉपर का कितना है? 0.34। लेफ्ट में कौन है? -0.76। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये 1.10 आंसर। 1 नंबर या 2 नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है, 1 और 2 मार्क्स। क्लियर है सभी को? अब ई नोट सेल निकालना जरूरी है क्योंकि नस्ट इक्वेशन इसी पे बेस है आगे। अब एक टर्म आती है डेल्टा जी नोट। डेल्टा जी नोट होता है माइनस NF ई नोट सेल। डेल्टा जी नोट क्या होता है? माइनस NF ई नोट सेल। और डेल्टा जी होता है माइनस NF ई सेल। या M होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेटेड इन रिएक्शन। F होता है फैराडे कांस्टेंट 96500 कूलम। नस्ट इक्वेशन लिख लो, 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा इस पे, पक्का आएगा 3 मार्क्स का क्वेश्चन। नस्ट इक्वेशन क्या होता है? दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन ऑन ईएमएफ ऑफ सेल। मेनली कंसंट्रेशन आती है बोर्ड में, जो क्वेश्चन आता है मेनली कंसंट्रेशन पे आता है। तो इक्वेशन है ई सेल बराबर ई नोट सेल माइनस 0.0591/n लोग। ऊपर आता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, नीचे रिएक्टेंट, और हर एक की पावर क्या आती है? कोफिशिएंट। हर एक की पावर क्या आती है? बोलो, कोफिशिएंट। अब देखो, मैं इक्वेशन लिखने सिखा रहा हूं। जैसे ये सेल दिया हुआ है, क्या दिया बच्चों? ये सेल है। इसमें बताओ जिंक का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। जिंक का क्या हो रहा है? मतलब जिंक जा रहा है 0 से +2 में, कॉपर जा रहा है 2 से 0 में। तो जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक जा रहा है Zn+2, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में बदल जाएगा। अब अगर मैं दोनों को ऐड करूं, अब एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन कितने कैंसिल आउट हो रहे हैं? 2। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेटेड इन रिएक्शन आ गए 2। तो अब लेफ्ट वालों को जोड़ो तो Zn और Cu+2 लेफ्ट साइड है, राइट में कौन है? Zn+2 और Cu। तो अब ई सेल क्या आ जाएगा? ई नोट सेल। इसको देखो, ई नोट सेल माइनस 0.0591/n।
एन कितना है यहाँ 2 लोग, ऊपर कौन आएगा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में कौन सा आयन आ रहा है, देखो सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन आयन की लिखनी है, न्यूट्रल एटम की नहीं लिखनी, ऊपर Zn+2 नीचे Cu+2। क्लियर है सभी को। इसी तरह से जो अगला सेल हम मैंने दिखा हुआ है कॉपर और सिल्वर से मिलाकर के दिया हुआ है, कॉपर सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसीलिए कॉपर को हम लेफ्ट में ले रहे हैं और सिल्वर को राइट में। तो रिएक्शन क्या होगा, कॉपर किस में बदल रहा है, कॉपर +2, इट विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन। Ag प्लस किस में बदल रहा है, Ag में इट विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन। अब यहां इलेक्ट्रॉन 2 है या 1 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर मैं देखूं तो यहां पर 2 2 2 आ चुका होगा। क्लियर है। अब जब ऐड करोगे तो ये Cu और 2Ag पॉजिटिव, या Cu+2 और 2Ag। तो जब लिखेंगे तो ई सेल बराबर ई नॉट सेल -0.051/N2 है। ऊपर क्या आएगा लॉग में, ऊपर आएगा Cu+2, नीचे Ag प्लस का कोफिशिएंट 2 है तो 2 पावर में चला जाएगा। क्लियर है बच्चों सभी को, कोफिशिएंट पावर में जाता है, ध्यान रखना है। उसके बाद हमने लिखा है क्रोमियम जा रहा है Cr+3 में, इट विल लूज 3 इलेक्ट्रॉन, ये इंपॉर्टेंट है। Fe+2 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो Fe में जा रहा है। अब यहां 2 है और यहां 3, इसको 2, यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन है और यहां 2 इलेक्ट्रॉन है। कैंसल करने के लिए 3 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से और 2 को करोगे 3 से, तो ये क्या बन जाएगा 2 2 6, ये बन जाएगा 3 6 3। अब ऐड करोगे 2Cr 3Fe+2, 2Cr+3 और 3Fe। अब बताओ Cr+3 के आगे कितना है 2, तो वो पावर में आ जाएगा। Fe+2 के आगे कितना है 3, वो पावर में आ जाएगा। बस तुमको कंसंट्रेशन दी जाएगी, वैल्यू निकाल लेना। अगर मान लो लास्ट में कैलकुलेशन नहीं कर सकते तुम, तो इतना वैल्यू पुट करके छोड़ देना, पार्शियल मार्किंग हो जाती है। अच्छा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम पर ई सेल 0 होता है और क्यूसी केसी के बराबर होता है। तो इक्विलिब्रियम पर ई सेल क्या होता है 0 और क्यूसी होता है केसी के बराबर। अच्छा, तो जब ई सेल 0 होगा तो इसको 0 रख दूंगा मैं, ये टर्म हट जाएगी, तो ई नॉट सेल किसके बराबर आ जाएगा, यहां पर क्यूसी का प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, उसको मैंने केसी लिख दिया, तो ये हमने याद रखना है, यहां से हम केसी निकाल सकते हैं। अब आता है कॉन्सेंट्रेशन सेल, एक ऐसा सेल जिसमें एक ही मेटल कैथोड का काम करता है और वही मेटल किसकी तरह काम करता है, एनोड। और कॉन्सेंट्रेशन सेल में ई नॉट सेल क्या होता है 0, जैसे लेफ्ट में भी जिंक राइट में भी जिंक, बस कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है। क्या है बोलो, कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है, इस वजह से इस सेल में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, दैट इज ई सेल। तो यहां पर देखो इक्विलिब्रियम पर ई सेल 0, याद रखना है, ये पार्शियल 1 नंबर में आ सकता है। इक्विलिब्रियम पर ई सेल 0 और कॉन्सेंट्रेशन सेल में ई नॉट सेल 0। ठीक है, तो ई सेल क्या आ जाएगा, ई नॉट सेल 0 -0.051/N2 है यहां, तो 0 से 2। अब ऐसा लिखना करो लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, ये लेफ्ट में, ये राइट में, ये लेफ्ट में और ये राइट में। तो लॉग में क्या हो जाएगा, ऊपर राइट वाला C1, नीचे लेफ्ट वाला C2। क्लियर है। अच्छा, अब जैसे ये दिया हुआ है, मेरे को न्यूमेरिकल करवा रहा हूं मैं, जिसमें एक हाइड्रोजन ले लिया। अब मैंने पहले बताया था हाइड्रोजन का SRP कितना होता है 0, तो इसका अगर ई नॉट सेल निकालें, राइट में हाइड्रोजन है 0, लेफ्ट में जिंक है तो -0.76, तो प्लस का आ गया। अब लेफ्ट में जा रहा है जिंक, Zn+2 में जा रहा है, H प्लस H½ में जा रहा है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये इक्वेशन बन जाएगी। तो 0.76 ई नॉट सेल है, 0.0591 को 0.06 ले लिया करो बाय 2 लोग, ऊपर क्या आएगा Zn+2 0.1, नीचे 0.01 का स्क्वायर। आगे कैलकुलेशन कर लेना, सिंपल सी कैलकुलेशन है। ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर का सेकंड हाफ करेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। होपफुली इसके तुम PYQ कर लेना 2023 के 2024 के। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।